लॉर्ड हैवॉर्ड की बहुत फेमस लाइंस हैं। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो सीन टू बी डन। जुडिशियल सिस्टम में लोगों के भरोसे को बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जजेस की डिसीजन मेकिंग पावर किसी भी तरह की बायसनेस या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से अफेक्ट ना हो और वो इंडिपेंडेंटली हर एक केस में अपना डिसीजन दे सके। हमारा जुडिशियल सिस्टम भी नेमो जुडिक्स नॉन कॉजस हुआ के लैटिन एग्जिम पर बेस्ड है, विच मीन्स नो पर्सन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस। इसका मतलब है अगर किसी भी केस में एक जज का इंटरेस्ट है या फिर वो इंटरेस्टेड पर्सन है तो वो उसे प्रिसाइड ओवर नहीं करेगा या डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये पार्टीज के अगेंस्ट इनजस्टिस होगा और उनके फेयर हियरिंग के राइट को हैम्पर कर सकता है। आज हम बात करेंगे कि क्यों आपके चीफ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में उनके डिस्चार्ज के अगेंस्ट जो प्ली फाइल की गई है उसे प्रिसाइड ओवर कर रही दिल्ली हाई कोर्ट जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को एक एफिडेविट प्रेजेंट किया है कि वो अपने आप को इस केस से रेक्यूज करे। रिक्यूसल का मतलब है किसी भी जज के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बायस या प्रिजुडाइज की वजह से उस केस से विड्रॉ करना या उसे डिसाइड करने के लिए डिस्क्वालिफाइड होना। रिक्यूसल का सिमिलर इंस्टेंस हमें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट केस में भी देखने को मिलता है, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने खुद को रिक्यूज किया है कि वो इस केस को डिसाइड कर रही बेंच का पार्ट नहीं बनेंगे क्योंकि ये उन्हें भी इफेक्ट करता है। सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं। दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में इन्वॉल्व अरविंद केजरीवाल और 22 और लोगों को ये कहते हुए डिस्चार्ज किया कि इस केस में कोई मेरिट्स नहीं है और मटेरियल एविडेंसेस की भी कमी है। अरविंद केजरीवाल अपनी रेक्यूजल पिटीशन में 10 से भी ज्यादा पॉइंट्स मेंशन करने के बाद ये क्लेम करते हैं कि ऐसे क्रिमिनल केसेस में जहां इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीबीआई और हमारी कंट्री के वन ऑफ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर्स सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उनके डिस्चार्ज के अगेंस्ट अपीयर हो रहे हैं। ऑल्सो इस केस को डिसाइड करने वाली ऑनरेबल जज के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पैनल्ड एडवोकेट्स है, ये सभी फैक्ट्स कहीं ना कहीं प्रिसाइडिंग जज के प्रेजेंट केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को शो करता है और उन्हें ऐसा एप्रीहेंशन है कि इस केस में उन्हें फेयर हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। मिस्टर केजरीवाल ने एक और इशू रेज किया है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने 4 इवेंट्स भी अटेंड किए हैं जिन्हें आरएसएस लिंक्ड अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने ऑर्गेनाइज किया था। उन्हें यह एप्रीहेंशन है कि ऑनरेबल जज की इम्पार्शियलिटी को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह कहना है कि ये पिटीशन बेसलेस है। हाई कोर्ट ने सभी आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि रेक्यूजल की पिटीशन को वही जज डिसाइड करेगा जिसे ये पिटीशन प्रेजेंट की जाती है। इसका मतलब है प्रेजेंट केस में सोल डिसीजन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का होगा कि वो खुद को इस केस से रिक्यूज करना चाहती हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या जस्टिस शर्मा इस केस से स्टेप असाइड करेंगी? ये एक फेयर प्ले है या फिर कोई कोर्ट रूम स्ट्रेटेजी? अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।